सभी दोस्तों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल भर्ती 2025 जिसकी आपकी फाइनली आंसर की है वो जारी हो चुकी है। काफी बच्चे यहाँ पर निराश हैं क्योंकि उनके मार्क्स हैं वो घट चुके हैं और जो आंसर की आने के बाद में आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वो भी आपका बदले चुका है। तो पूरी ऑल शिफ्ट का यहाँ पर डाटा जारी हो चुका है, यानी कि महासर्वे का जो डाटा है वो जारी हो चुका है। और जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो चक्रव्यूह है वो आपका क्या रहने वाला है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया, कितने ने एग्जाम दिया, सीबीटी वन में कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा और जो यहाँ पर कंपटीशन है वो क्या रहने वाले, पूरी डिटेल से बात करेंगे। और उसके बाद में जो आपके एक सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके आंसर की है वो जारी हो चुकी है। उसके बाद में काफी बच्चे यहाँ पर निराश हैं, काफी बच्चे क्या है खुश है, क्योंकि निराश तो वो बच्चे हैं जिनके 8 से 10 मार्क्स कम हुए हैं और खुश वो बच्चे हैं जिनके 3 से 4 मार्क्स से बढ़े हैं। उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ भी क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। तो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी टोटल कितनी वैकेंसी है यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन की। तो काफी कम वैकेंसी, यानी कि लगभग 3445 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है। तो लगभग 63 लाख कैंडिडेटों ने, कितने कैंडिडेटों ने, 63 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। जिसमें से एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है, अब ये तो है नहीं कि 63 लाख के 63 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे, तो इसके कुछ परसेंट यानी कि लगभग 29 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम में दिया है। अब ये भी नहीं है कि 29 लाख के 29 लाख बच्चों को सीबीटी 1 में क्वालिफाई किया जाएगा, नहीं, जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना ही कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, सीबीटी 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। तो यानी कि लगभग आपके 51,675 कैंडिडेट को, कितने कैंडिडेट को, 51,675 कैंडिडेट को, यानी कि अब जो आपका कंपटीशन किस पर होगा, 51,675, यानी कि आपको 29 लाख कैंडिडेटों में से कितने कैंडिडेट पास करेंगे, 51,675। आपको ये वैकेंसी नहीं देखनी, आपको 51,675 कैंडिडेटों में आना है। तो यहाँ पर कंपटीशन कितना है, तो आपका कंपटीशन है 55 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि जिसको सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है उसको 55 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को सीबीटी 1 क्वालिफाई होगा। यानी कि एग्जाम दिया है 55 स्टूडेंटों ने, उसमें से एक स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर सीबीटी 1 क्वालिफाई होने वाला। ठीक है, कंपटीशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो कौन कौन से हार्ड शिफ्ट हैं, 18 अगस्त की सेकंड थर्ड, 7 अगस्त की फर्स्ट सेकंड, 11 अगस्त की फर्स्ट सेकंड, 14 अगस्त की फर्स्ट सेकंड, 12 अगस्त की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 20 अगस्त की फर्स्ट और थर्ड, 29 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड, 13 अगस्त की फर्स्ट और थर्ड, 21 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 22 अगस्त की फर्स्ट सेकंड, 28 अगस्त की फर्स्ट और थर्ड, 1 सितंबर की सेकंड, 9 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 4 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 3 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड, 8 अगस्त की सेकंड, 19 अगस्त की थर्ड, 2 सितंबर की आपकी थर्ड और 8 सितंबर की फर्स्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। अब आप यहां पर देख लेना, यदि आपने इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम मान के चलो 12 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है इन शिफ्टों के, तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब मैं बात कर लेता हूँ मॉडरेट शिफ्ट की। तो मॉडरेट शिफ्ट है 1 सितंबर की फर्स्ट थर्ड, 9 सितंबर की फर्स्ट, 4 सितंबर की फर्स्ट, 2 सितंबर की फर्स्ट, 18 अगस्त की फर्स्ट, 19 अगस्त की सेकंड, 28 अगस्त की सेकंड, 29 अगस्त की थर्ड,
22 अगस्त की थर्ड, 20 अगस्त की सेकंड, 21 अगस्त की थर्ड, 13 अगस्त की सेकंड, 12 अगस्त की सेकंड और 11 अगस्त की थर्ड। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम आपको 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र था, जो खेल था, वो भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका सेफ स्कोर कितना हो कि आप सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट करें, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। मैं सबसे पहले अपने जो डेंजर जोन है उनकी बात करूं तो डेंजर जोन कौन कौन से हैं? अजमेर जोन हो गया, मुंबई, सिकंदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गोरखपुर, चंडीगढ़, प्रयागराज, पटना, नालंदा, भुवनेश्वर। ये एक ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी हाई देखने को मिलती है, जिनको डेंजर जोन के अंदर रखा गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 67 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 55 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से लेकर 54 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यदि डेंजर जोन के अंदर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूं आपके जो सेफ जोन कौन कौन से हैं। चेन्नई हो गया आपका, बेंगलुरु, बिलासपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी हो गया, रांची, मुजफ्फरपुर, जम्मू एंड कश्मीर, तिरुवनंतपुरम और सिलीगुड़ी। ये एक ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ आपकी डेंजर जोन से थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 57 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 53 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर 47 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। यदि सेफ जोन के अंदर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी, हर एक डाउट आपका क्लियर कर दिया। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।